Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine, and I really hope that you are studying and you are paying a lot more attention, lot more effort in studying this chapter, as this chapter is really important with respect to your not only exams as well as your higher classes too. Okay, so beta, whenever you are studying this chapter, make necessary notes so that you can keep in mind. Okay, while revising them. ओके, तो ये एटॉमिक साइज आज इसके बारे में हम बात करेंगे। इन योर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ट्रेंड्स इन periodic table, where we have studied about valencies, valence electrons and all. Today this is a very small topic uh, among this huge topic, that is trends in periodic table, but it's really important, बहुत ही important topic है, छोटा सा topic है लेकिन बहुत ही confusing भी है। Why? Because most of the time we don't remember that whether the atomic size decreases from left to right or increases from top to bottom, that is from group wise. Okay, so to keep in mind, you need to continue the study. Okay, if you are studying continuously, if you are paying attention to the lectures, to the revision that you are doing, then you will be able to understand them it, and most importantly will help you in memorizing all these points. Okay, so let us start today's topic, that is atomic size. Right? So we know that with our elements in the first period, okay, will have one orbit. What did I said कि जितने भी elements हैं first period में वो क्या होंगे, उनका जो ऑर्बिट है वो कितना होगा, वन होगा। यानी सारे के सारे एलिमेंट जितने भी फर्स्ट पीरियड में होंगे उन सभी के ऑर्बिट कितने होंगे, वन। सेकेंड पीरियड में टू ऑर्बिट्स होंगे, थर्ड पीरियड में थ्री ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड में फोर ऑर्बिट, फिफ्थ पीरियड में फाइव ऑर्बिट, सो ऑन, है ना। तो सिमिलरली जितने नंबर ऑफ पीरियड्स आप देखेंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, ये हमें पता है, ये हम हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, अगर हम सोडियम की बात करें ना, तो सोडियम का अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, दैट इज व्हाट, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8 1, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वन इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो मैं ये कह सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी कितने होने चाहिए, +11। बराबर है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है किससे, थर्ड ग्रुप से। तो कितने ऑर्बिट होने चाहिए यहाँ, मैंने अभी बताया, अगर ग्रुप थर्ड है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, वन, टू और ये थ्री। ठीक है, बराबर है। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम लें, ओके, अगर हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं तो दैट इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8 2। ओके, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 2, लेकिन हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, +12। राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑर्बिट कितने होंगे, तीन, तो लास्ट शेल में कितने होने चाहिए, यहाँ पर लास्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कितने, टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन। अगर आप सिमिलरली एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं तो दैट इज 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8 3। यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने होंगे, +13, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 13, और आउटर मोस्ट शेल में यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। तो ऑर्बिट में कितने होंगे, लास्ट ऑर्बिट में दैट इज 3, तभी तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। बराबर है। अब यहाँ पर समझाने का तरीका आपका, आप समझिए कि मैं आपको एटॉमिक रेट जो साइज है ना, वो क्या बताना चाह रही हूँ कि जब हम पर्टिकुलरली एलिमेंट्स को देखते हैं किसी भी पीरियड में, अब यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है। तो एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जो है वो कैसा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, बताइए क्या हो सकता है, दैट इज डिक्रीजिंग। क्यों, क्यों, इसे समझ, देखिए क्यों क्यों डिक्रीज हो रहा है। क्या देखिए, इन तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, इन तीनों में अगर हम देखें तो एक चीज कॉमन है, दैट इज व्हाट, ऑर्बिट, है ना। तीन ऑर्बिट हमें देखने मिलेंगे, मिलेंगे, इसमें भी तीन ऑर्बिट है, इसमें भी तीन ऑर्बिट है, इसमें भी तीन ऑर्बिट है। क्यों है, क्योंकि तीनों एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, है ना, थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर कितने हैं, तीन ऑर्बिट हमें ये कॉमन देखने मिल रहे हैं।
अब चलिए देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कहूँ कि देखिए कोई एक पर्सन है ना, वो आपका सामान जो है वो चुरा कर भाग रहा है। तो अब उस पर्सन को पकड़ने के लिए आप अकेले इकलौते एक पर्सन भी, यानी एक पर्सन भी काफ़ी है एक इंसान को पकड़ने के लिए, राइट। लेकिन अगर वहाँ पर चार लोग हो, है ना, व्हाट इफ इट इज अ ग्रुप ऑफ फोर, देन एटलीस्ट यू विल नीड फोर पीपल टू कैच देम, राइट। उन चोरों को पकड़ने के लिए आपको मिनिमम चार लोगों की जरूरत पड़ेगी, बराबर है। तो वैसे ही देखिए, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ पर कितने होल्ड कर रहे हैं, ऑर्बिट ऑर्बिट तीन ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, वो बढ़ रहे हैं, और होल्ड करने के लिए कितने हैं, यहाँ पर तीन ऑर्बिट है। यानी अगर हम पहले देखें कि यहाँ पर सोडियम को +11 है ना, तो ऑर्बिट कितने थे, तीन। +12 के लिए भी ऑर्बिट कितने थे, तीन। +13 के लिए देखेंगे तो दैट इज तीन ऑर्बिट। तो बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छे से कौन कौन होल्ड कर सकता है, कौन सा ऑर्बिट जो है, कौन सा ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, वो बताइए। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि आपको एलिमेंट्स दिए जाएंगे, एलिमेंट से आपको फाइंड आउट करना उसके एटॉमिक मास पर से, एटॉमिक नंबर पर से कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, और आपको बताना है कि कौन सा ऑर्बिट ज्यादा अच्छे से होल्ड कर सकता है। तो द आंसर इज व्हाट, 13th वन। क्यों 13? देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि अगर चार चोर है तो चार चोर को पकड़ने के लिए मिनिमम चार लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये अगर मैं चार लोगों की जगह अगर मैं 10 लोग कर दूं, है ना, 10 लोग कर दूं, तो क्या होगा, द चांसेस विल बी इंक्रीज, है ना, किस बात के, कि चोरों को पकड़ लिया जाए या वो खुद सरेंडर कर दें, बराबर है। तो वैसे ही इसको यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर देखिए ऑर्बिट तो तीन ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, सो क्या होगा, जो ऑर्बिट है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ते जाएंगे वो क्या होगा, उतना होल्ड करेगा, बराबर होल्ड करेगा, और क्या होगा, थोड़ा थोड़ा श्रिंक होते जाएगा, थोड़ा थोड़ा पास आते जाएगा, ठीक है, उसका रेडियस क्या होगा, कम होते जाएगा। अब इसको एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। देखिए सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है ना, आपने उसको क्या किया, एक रस्सी से बांध दिया। अब आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो चांसेस क्या है, वो गिर भी सकता है, बराबर है। लेकिन अगर वही कंटेनर को आप तीन चार रस्सियों से बांध दें तो क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना आप तक पहुंचने के। वैसे ही अगर एक कंटेनर एक ही है, उससे पहले एक ही इंसान खींच रहा था, तब भी चांसेस कम थे, लेकिन ये अगर तीन चार लोग मिलके खींचे तो वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर भी इसी तरीके से देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ऑर्बिट कितने हैं, सेम है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, उससे जितने जितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, ऑर्बिट क्या कर रहा है, उतने ही अच्छे से उसको होल्ड कर पा रहा है, उतने ही अच्छे से क्या कर रहा है, उसको होल्ड कर पा रहा है। और यही रीजन है कि जितना जितना वो होल्ड करते जाएगा उतना ही उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, वो डिक्रीज होती जाएगा। क्यों, क्योंकि वो श्रिंक होता है, थोड़े थोड़े क्या होते हैं, वो आपस में थोड़े से सिकुड़ते जाते हैं, यानी पास आते जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिविटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है यहाँ पर, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आई। क्यों हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। ये क्या है आपका, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। कंफ्यूज मत होइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं जितना हो सके उतना एलैबोरेट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, ठीक है, इसको और अच्छे से तो याद रखिए बेटा, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा। लेकिन ये अगर हम टॉप टू बॉटम देखेंगे ग्रुप वाइज, तो आपको पता है ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट अगर हम देखें फर्स्ट पीरियड में तो सभी के पास क्या है, वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, सभी एलिमेंट्स के पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। टॉप टू बॉटम अगर हम देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम है, लेकिन ऑर्बिट जो है वो बढ़ते जाते हैं, है ना, ऑर्बिट जो है वो इंक्रीज होते हैं, कहाँ, टॉप टू बॉटम।
ठीक है। ऑर्बिट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, है ना। ऑर्बिट बढ़ेगी तो कैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा ना। ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा, इसको मैं और एक अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, कि ऑर्बिट्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं टॉप टू बॉटम और डिक्रीज हो रहे हैं पीरियड वाइज। इसको अच्छे से समझिए बेटा, मैं क्यों कह रही हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इससे जुड़े हुए सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर रखने चाहिए, तभी आप इस पर बेस्ड कैलकुलेशंस और जो आंसर्स है उसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, अगर एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों नाम आते हैं इसके, ठीक है। इसको एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी हम बोलते हैं, ओके। तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस दोनों ही एक ही हैं, दोनों भी, ओके। तो समझते हैं कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस होता क्या है। देखिए, एटम का स्ट्रक्चर आपको पता है ना, ये न्यूक्लियस, ये इसका ऑर्बिट, है ना, ये है एटम का स्ट्रक्चर। अब आपका नॉर्मल जो मैथ्स का जो सर्कल है वो भी कैसा है, इसी तरीके का है। तो यहाँ देखिए, इसके सेंटर से लेकर इसके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। होता है ना, मैथ्स में आपने पढ़ा है कि सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है, उसे हम रेडियस बोलते हैं। सिमिलरली देखिए, एटम भी आपका सर्कल इन शेप है, उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है। तो यहाँ से भी देखिए, यहाँ अगर हम इसके डिस्टेंस से बात करते हैं, इसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस से लेकर इसके सरकमफेरेंस तक, ओके, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, बोलेंगे, बराबर है। तो जो सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस है उसे हम रेडियस बोलते हैं। वैसे ही सिमिलरली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, ओके, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं एटॉमिक रेडियस। तो जितना एक एटम का एटॉमिक रेडियस होगा उतना ही क्या होगा, उसका एटॉमिक साइज होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या कह रही हूँ मैं, सरकमफेरेंस कहाँ तक का, सेंटर न्यूक्लियस से लेकर एक आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, ओके, उसे हम बोलते हैं रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो जितना एटॉमिक रेडियस होगा एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, उतना ही उसका एटॉमिक साइज होगा। मतलब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या है, दोनों एक ही चीजें हैं, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। सिर्फ मैथ्स में आपने क्या पढ़ा है कि सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, है ना, कितना डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द what outermost shell is nothing but atomic radius। ये डेफिनेशन है किसकी, एटॉमिक रेडियस की। whatever atomic radius you are having of an element, that will be same as atomic size। whatever atomic radius is, that will be equal to the atomic size, it's one and the same thing, there will be no difference between atomic size and atomic radius, okay। जितना जिसका एटॉमिक रेडियस उतना ही उसका एटॉमिक साइज। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, जब इसको मेजर करने की बारी आती है ना, कि हाउ यू कैन मेजर एन एटॉमिक रेडियस, सो द एसआई यूनिट इज व्हाट, दिस इज पिकोमीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, पिकोमीटर। इसको हम पीएम से डिनोट करते हैं, ओके। जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज हाउ मच, 1000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। वैसे ही 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 10⁻⁻12 मीटर। ये इसका इतना वैल्यू है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10⁻⁻12 मीटर। ये इसको क्या कहते हैं, मेजर करने का तरीका है, और इसको हम बोलते हैं क्या है, पीएम को पिकोमीटर, ओके। ये इसकी एसआई यूनिट है, जब कभी भी आपको एटॉमिक रेडियस के लिए पूछा जाए तब, ओके, ये ध्यान में। ओके, तो अब हमें समझना है कि एटॉमिक साइज जो है कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है, ये हमें जानना है, ओके। इसको नोट करके रखिए अपने पास।
आपको पता करना है कि एक एटॉमिक साइज या एक एलिमेंट का एटॉमिक साइज कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस थीसिस को, इस बेसिस को अच्छे से समझिए। सपोज करिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, ओके, एक न्यूक्लियस है और इसमें एक 3 ऑर्बिट है, ठीक है, 1 2 एंड 3। एक न्यूक्लियस है, आपके पास 3 ऑर्बिट है, ओके, एंड एक या इसको समझिए ये इसके पास 2 ऑर्बिट है, इसको हम नाम दे देते हैं ए। अब आपके पास एक और न्यूक्लियस है, इसमें 3 ऑर्बिट है, इसको हमने नाम दे दिया बी। एक और न्यूक्लियस लेते हैं और इसको भी एक ही ऑर्बिट देते हैं। Now identify which particular element A, B और C will have more atomic radius। किसका atomic radius जो है वो ज़्यादा होगा और क्यों होगा। यहाँ इन तीनों को देखिए, ए के पास हमारे पास कितना है, 2 ऑर्बिट है, बी के पास 3 ऑर्बिट है और सी के पास 1 ऑर्बिट है। आपको क्या कहा मैंने कि जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा होंगे उतना ही उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या है, बी। क्यों बी, क्योंकि इसके कितने ऑर्बिट है, यहाँ पर 3 ऑर्बिट है। अब बी का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, देन यू विल हैव ए जिसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, एंड इन द लास्ट सी। व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग ओनली 1 ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट है सी का, इसलिए इसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, ठीक है, और ए का बी से कम होगा, ठीक है, बी का सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। यहाँ आपको समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि जितना ज़्यादा ऑर्बिट ज़्यादा होंगे उतना क्या होगा, इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस, और जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा उसका एटॉमिक साइज होगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, है ना। अब चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपके पीरियोडिक टेबल में लिथियम वाला ग्रुप हम लेते हैं, है ना, लिथियम वाला बेरिलियम वाला ग्रुप है, ओके। तो सपोज करिए यहाँ पर ये आपका लिथियम है, ये बेरिलियम है, देन यू हैव बोरॉन, देन कार्बन, ओके, और एक ले लेते हैं दैट इज नियॉन, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हम देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में क्या बताया था मैंने आपको कि नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, यहाँ से यहाँ नंबर ऑफ क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। लिथियम कितना है, 3, बेरिलियम है 4, बोरॉन है 5, कार्बन है 6, नियॉन कितना है 10। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अब टॉप टू बॉटम अगर हम देखेंगे, है ना, टॉप टू बॉटम में हम कौन सा ले सकते हैं, देखिए लिथियम के नीचे बिल्कुल सोडियम है, एक और ले लेते हैं हम, ओके, दैट इज 11। तो हम लेफ्ट टू राइट भी चेक करेंगे एटॉमिक रेडियस और टॉप टू बॉटम भी कि किस तरीके से वो वैरी करता है। अब यहाँ देखिए लिथियम कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ स्पेशली में समझिएगा बेटा कौन सा ग्रुप है ये, सेकेंड। यहाँ पर कितने होने चाहिए, 2 ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम 2 ऑर्बिट्स, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम हम लेंगे 2 ऑर्बिट्स, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेकंड ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने बच रहे हैं, 2 - 5, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का देख लेते हैं, कार्बन में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 और 4 6। अब नियॉन देखिए, नियॉन का सेम, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 और 8, मतलब ये ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट, है ना, कंप्लीट हो गई ये, ठीक है। नियॉन क्या है, स्टेबल है, क्यों, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट शेल भी कंप्लीट है, सेकंड शेल भी कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, पहले लिथियम में कितने हैं, 3, फिर बेरिलियम में है 4, बोरॉन में है 5, कार्बन में है 6 और नियॉन में कितने हैं, 10। अब सोडियम का हम देखते हैं, सोडियम कौन से ग्रुप में आ रहा है, थर्ड पीरियड में आ रहा है, बराबर है, ग्रुप में नहीं, थर्ड पीरियड में आ रहा है, तो यहाँ पर इसका कितना है, 11 है। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिट होंगे, 3 ऑर्बिट, 1 2 और ये 3। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8
1 मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, ओके ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन लास्ट शेल में कितने थर्ड ऑर्बिट में कितने 1 इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब यहाँ से समझिए इसको इधर से, यहाँ ठीक है यहाँ पर 2 ऑर्बिट थे इलेक्ट्रॉन दी, यहाँ दो ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हुआ है 2 3 4 5 6 और 10 ये तो स्टेबल है। देन यहाँ पर देखिए यहाँ तक 2 ही ऑर्बिट है लिथियम से जब हमने नियॉन से लेकर सॉरी लिथियम से नियॉन तक जब हमने देखा तो कितने ऑर्बिट थे 2 ही ऑर्बिट थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं है ना। ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं क्या नहीं, ऑर्बिट तो सेम है ना, ऑर्बिट सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं इंक्रीज हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है ये एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हो रहा है देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन ऑर्बिट कितने हैं सेम है। मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की पॉजिटिविटी है वो क्या करती है इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है ना, और इसीलिए वो क्या होता है श्रिंक होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब सोडियम की तरफ देखिए, सोडियम में यहाँ पर कितने हो गए 3 ऑर्बिट हो गए, अब लास्ट के शेल में कितना हो गया 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने भी हो लेकिन यहाँ ऑर्बिट कितने हैं 3, इसका मतलब इसका रेडियस क्या हो गया इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम जब हम देखते हैं है ना ग्रुप वाइज जब हम देखते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो इंक्रीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं, इसीलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। और अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो क्या होगा एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा ध्यान में रखिए इसको कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम जब हम देखते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ सॉरी एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए दिमाग में कि लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेडियस क्यों डिक्रीज हो रहा है, रेडियस तो सेम रहना चाहिए ना। तब हम लिथियम से नियॉन तक जा रहे हैं तो ऑर्बिट तो दो ही थे ना, तो रेडियस भी सेम ही रहना चाहिए ना, रेडियस क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, आप देखिए यहाँ पर आपको साइज में है ना इनके चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। कैसे देखने मिलेंगे, ये श्रिंक होते हैं है ना, जो एटॉमिक साइज जो है वो कैसे डिक्रीज होता है। देखिए अगर पहले इसमें आपको इस तरीके का कुछ दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंड इसमें तो जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ओके, तो यहाँ ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट था कहाँ पर, ये इतने पोर्शन में था और अब कैसा है ये इतने पोर्शन में, यानी वो क्या हुआ है श्रिंक हुआ है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग द नेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई द साइज ऑफ that orbit is getting a little smaller, it is getting shrinked, okay, are you understanding। so इसीलिए क्या हो रहा है लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन साइज जो रेडियस है वो भी डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द डिफरेंस इन द ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट का जो शेप है वो भी क्या हो रहा है श्रिंक हो रहा है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए टॉप टू बॉटम क्या होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स विल इंक्रीज एंड thus atomic radius will increase and result in what atomic size will increase since both of them are what similar। on the other hand when we go from left to right number of electrons will increase, okay, and thus the radius atomic radius will decrease। ठीक है, अब ये था एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस वाला कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, चाहे कंटेनर का एग्जाम्पल हो, चाहे चोर का एग्जाम्पल हो, ऑर्बिट का एग्जाम्पल हो है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन्स का एग्जाम्पल हो, सोडियम का देख लिया, फर्स्ट पीरियड का देख लिया, ग्रुप वाइज देख लिया हमने। आप इस पर्टिकुलर थ्योरी को बहुत अच्छे से समझिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं आगे फ्यूचर क्लासेस के लिए भी, आपके हायर क्लासेस के लिए भी, हायर एजुकेशन के लिए भी, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, बार बार देखिए, कोई भी आपको क्वेरी है तो उसे उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझकर उसे क्लियर करिए है ना,
छोड़ मत दीजिए कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो हम नहीं करेंगे, उसको डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करिए, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। और जो कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स है, जैसे कीवर्ड्स होते हैं हर किसी के, है ना, हर पर्टिकुलर डेफिनेशन का कोई कीवर्ड होता है, टॉपिक के कीवर्ड्स होते हैं, इसके भी कीवर्ड्स हैं, क्या है वो, ये वाला पार्ट है ना, जहाँ पर आप नंबर ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ये वाला पार्ट याद रखेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट विल बी मोर इजियर, ओके, टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर इट, ओके। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, ओके, एंड देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट lecture where we will be discussing about metallic and non-metallic character. That is the last part of the chapter, okay, and then this chapter will we will end up, okay. So I'll meet you in the next lecture. I hope that you have understood today's topic. Good day, students. Take care.